चलिए बेटा चैप्टर फर्स्ट करते हैं एनालॉजी। इंट्रोडक्शन। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ एनालॉजी इज corresponding item or correspondence. In this chapter we have to find a particular relationship from the given relationship. In competitive exams this is given to check one's overall knowledge, power of reasoning and ability to thinking consciously and accurately. देखिए यहाँ पर कुछ रिलेशन की बात करते हैं बेटा, जैसे कि जेंडर एंड विद रिस्पेक्टिव नेम। एग्जाम्पल है जैसे कि बुल एंड काव। बुल एंड काव का रिलेशन कैसे है? काव इज द फीमेल साइड ऑफ बुल। जो काव है वो क्या है? फीमेल साइड है किसकी? बुल के साइड की। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं इसमें, रिलेशनशिप वाला हो गया। उसके बाद ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, डॉग, बिच, हॉर्स है, मेयर है, कॉक है, हैन है, ड्रोन है, बी। ये सारे क्या है? मेल एंड फीमेल है, मेल एंड फीमेल है। उसके बाद आता है एनिमल विद देयर रिस्पेक्टिव यंग वन। एनिमल्स होंगे और उनके यंग वंस की बात करता है, जैसे कि डॉग एंड पपी की बात करता है। देन बियर, बियर का कब होता है बेटा? लॉयन और टाइगर का भी कब ही होता है, जो स्मॉल वंस होता है, जो उनका बेबी होता है। काव का काफ होता है, इंसेक्ट का लार्वा होता है, हैन का चिक होता है। ये सारे क्या इनके यंग वंस है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा जीके वाला पार्ट, जो जीके वाला पार्ट है वो यहाँ पर यूज होगा। जीके के पार्ट में देखते हैं अभी और क्या क्या आते हैं। इंडिविजुअल एंड लिविंग प्लेसेस, इंडिविजुअल एंड देयर लिविंग प्लेस, ड्वेलिंग प्लेस भी बोलते हैं इसे, रहने का स्थान, घर जो बोला जाता है। जैसे कि लॉयन, लॉयन का रहता है? डेन में रहता है, मांद में रहता है बेटा। लॉयन डेन में रहता है, मांद बोलते हैं जिसे। केव, गुफा में नहीं रहता है, केव में, गुफा में नहीं रहता बेटा जो लॉयन है वो। जिसका परफेक्ट आंसर बनता है वो बनता है डेन। ठीक है, जैसे कि मॉन्क है, मोनेस्ट्री में रहते हैं। जरूरी नहीं एनिमल्स ही हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। बी हाइव में रहते हैं, माउस होल में रहते हैं। उसके बाद कंट्री एंड कैपिटल, कंट्री और उनकी कैपिटल्स पूछ ली जाती है। सेम जीके वाला पार्ट आ गया आपका, एसएस का पार्ट आ गया। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया क्या होती है बेटा? कैनबरा। साउथ अफ्रीका की प्रिटोरिया। ये क्या है? इनकी कैपिटल्स हैं। ऑस्ट्रिया की क्या है? वियना। देखो ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रिया अलग अलग है, कई बार स्पीड से अरे ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, आप फटाफट से कैनबरा लगा देंगे, लेकिन ये होगा ऑस्ट्रिया। तो ठीक से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। केन्या की नैरोबी, यूके की लंदन, इस तरह से अपने जो इम्पोर्टेंट कैपिटल्स हैं वो लर्न करनी है। स्टेट एंड कैपिटल्स, जो अपने स्टेट्स हैं एंड कैपिटल्स हैं, 28 स्टेट्स हैं और उनकी कैपिटल्स हैं वो लर्न करनी है। यूटी पे कोई आ जाता है क्वेश्चन, जैसे कि कर्नाटका के बेंगलुरु है, महाराष्ट्र की मुंबई है, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। वैसे ही आंध्र प्रदेश की पूछ लेगा, मेघालय की पूछ लेगा, या इसी तरह से पूछ लेगा। उसके बाद कंट्री एंड देयर करेंसी की बात करता है। कंट्री है और उनकी करेंसी। अब कंट्री है, कैपिटल था, करेंसी भी आ जाएगा। यहाँ पे इनकी पार्लियामेंट का नेम भी पूछ लिया जाता है, कई बार इनकी पार्लियामेंट का नेम भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आ जाता है आपका जापान, जापान की जो वो है पार्लियामेंट का नाम क्या है? यूएसए की पार्लियामेंट का नाम क्या है? जैसे कि यहाँ पे यूएसए की पार्लियामेंट को कहा जाता है कांग्रेस। ठीक है, एंड इंग्लैंड की पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही कहते हैं, और जापान की को डाइट बोलते हैं। इसी तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं, जीके बेस्ड कुछ भी पूछेगा इसमें। तो यहाँ पे कंट्री एंड करेंसी है, अफगानिस्तान की अफगानी है, कोरिया की वोन है, थाईलैंड की भात है, इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। देन इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, जैसे कि बैरोमीटर, बैरोमीटर का यूज किया जाता है प्रेशर, प्रेशर मापने में। इंस्ट्रूमेंट का क्या काम होता है? जैसे कि थर्मोमीटर से क्या होता है? टेम्परेचर मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से
ह्यूमिडिटी मापी जाती है। हाइग्रो एंड हाइड्रो अलग अलग होते हैं बेटा। एमीटर से करंट मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से अर्थक्वेक मापा जाता है। एनीमोमीटर से विंड मापी जाती है। तो ये जो मेजरमेंट्स हैं ये लर्न करने पड़ेंगे। क्वांटिटी एंड यूनिट, लेंथ को किस में मेजर किया जाता है, क्वांटिटी में, किस क्वांटिटी में लिया जाता है, क्वांटिटी एंड यूनिट। लेंथ, लेंथ को मीटर में लिया जाता है। लेंथ कितने लेंथ चाहिए, मीटर में। हाइट मीटर में। जैसे कि मास है किलोग्राम में। जैसे कि टाइम है सेकंड में। फोर्स को न्यूटन में मापा जाता है। एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। इसी तरह से ये आपको लर्न करने होंगे। टेम्परेचर को डिग्री, डिग्री फॉरेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस, डिग्री लगाया जाता है ना, तो टेम्परेचर को हमेशा डिग्री में ही मापा जाता है। आप ये नहीं कहेंगे कि सर फॉरेनहाइट में मापा जाता है, आप ये नहीं कहेंगे कि सेल्सियस में, डिग्री में। अब डिग्री में तीन होती हैं शायद, केल्विन भी होता है इसमें, फॉरेनहाइट होता है, सेल्सियस होता है एंड केल्विन होता है ना। नेक्स्ट है एनिमल एंड मूवमेंट। एनिमल्स हैं और उनके मूवमेंट, जो चाल चाल जो होती है, चलने की जो स्टाइल होती है वो, जैसे कि डक वेडल, बर्ड फ्लाई, ईगल सूप, ये आपके इसमें पूछा जाता है। एनटीएससी की सीरीज में आता है आपका सूप। सूप का वैसे जो परफेक्ट मीनिंग होता है वो झपट्टा मारना होता है, लेकिन यहाँ पर जो ईगल की जो फ्लाइंग का जो स्टाइल है उसे सूप कहा जाता है। देन एनिमल या कोई भी थिंग और उनके साउंड, जरूरी नहीं कि एनिमल्स ही हों, एनिमल्स हैं कोई भी थिंग और उनकी साउंड, आवाज कैसी होती है। डोंकी ब्रे करता है, लॉयन रॉर करता है, गोट ब्लीट, ये इनकी क्या है, साउंड्स हैं। सारी की सारी क्या है, साउंड्स हैं बेटा ये। इंडिविजुअल थिंग एंड क्लासेस, ओके। इंडिविजुअल या कोई भी थिंग और उनकी क्लास कौन से, जैसे कि लिजर्ड, लिजर्ड को किस में रखा गया है, रेप्टाइल में रखा गया है। मैन को मैमल में रखा गया है। स्नेक को रेप्टाइल में रखा गया है। बटरफ्लाई को इंसेक्ट में रखा गया है। वेल सबसे बड़ी मैमल है, मैमल में रखा गया है। ऑस्ट्रिच बर्ड होता है, बर्ड की उसमें रखा गया है, कैटेगरी में रखा गया है। देन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप की बात करता है बेटा, जैसे कि सेलर, ये सिंगल होता है, और जब ग्रुप की बात करेंगे, जब कई सारे सेलर इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्रू, क्रू मेंबर्स होते हैं। वैसे ही जैसे कि कैटल, कैटल होता है पशु, कोई भी पशु की बात करेगा और उनका जो ग्रुप होगा उसे बोला जाता है हर्ड। ऐसे ही आपका शीप, शीप एंड शिप बोथ आर डिफरेंट। शीप होता है भेड़, और जब भेड़ों का समूह हो जाता है तो फ्लोक कहा जाता है। फ्लावर्स, बुके, बीज, स्वॉर्म, सिंगर, चोस, रोबर, गैंग, मिनिस्टर्स की क्या होती है, काउंसिल होती है। अब देखो यहाँ पर है ना, एक आउल होता है, आउल, आउल की जो वो होती हैं, ग्रुप होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, बताइए, सर्च करना, क्या कहा जाता है, बता सकता है कोई, चलिए कोई नहीं, सर्च करना। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कर्ड का रिलेशन मिल्क से है, कर्ड का रिलेशन किससे है, मिल्क से है। वैसा ही शू का किससे होगा, शू का किससे होगा बेटा, शू का होगा लेदर से। अब आप क्लॉथ नहीं कहेंगे, जूट नहीं कहेंगे, सिल्वर नहीं कहेंगे, इनके शूज नहीं बनते हैं, इनके शूज नहीं बनते हैं। कर्ड किससे बनता है, मिल्क से बनता है, वैसे जो शू है वो लेदर से बनता है। क्लियर। काफ, पिगलेट, काफ एंड पिगलेट क्या है, काफ बछड़ा, पिगलेट जो पिग है उसका यंग वंस होगा। शेड, अब देखिए यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया है, अब ये ऑप्शन बेस्ड हो गया बेटा, ये ऑप्शन बेस्ड हो गया। काफ का रिलेशन पिगलेट से नहीं दिया गया, काफ का रिलेशन दिया गया शेड से। काफ और पिगलेट में तो कोई रिलेशन है ही नहीं आपस में, हाँ यंग वंस है, बस इतना है। लेकिन यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया है वो फर्स्ट का थर्ड से दिया गया है। कई बार क्या होता है, फर्स्ट का सेकंड से कहता है,
कई बार फर्स्ट का थर्ड से भी कह देता है, जैसे कि काफ, काफ कहाँ रहता है, शेड में रहते हैं, ड्वेलिंग प्लेस हो गया इनका। वैसे जो पिगलेट है, पिगलेट पिगेस्टी में रहते हैं, पिगेस्टी में। देखिए ये लिखा हुआ, काफ इज यंग वन ऑफ द काउ एंड पिगलेट इज यंग वंस ऑफ पिग। इनमें तो कोई आपस में रिलेशन नहीं है, बट इनके जो ड्वेलिंग प्लेसेस हैं, शेड इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ काउ, सिमिलरली पिगेस्टी इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ पिग। तो इनका आपस में आप रिलेशन मत निकालना, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इसमें है फर्स्ट का थर्ड से रिलेशन है, वैसे ही सेकंड का फोर्थ से हो जाएगा। क्लियर है बेटा सभी को? देन मलेरिया, मॉस्किटो, मलेरिया किससे होता है बेटा, मॉस्किटो से। डबल, अब की बार यहाँ पर क्या कर दिया, डबल कर दिया है, मलेरिया का मॉस्किटो से दे दिया और फिर दोनों जगह क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब दोनों ही प्लेस पे आपने बताना है, पॉइजन से डेथ होती है, कोलोरा से वाटर में वाटर होता है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, रेड से प्लेग होता है, एंड मेडिसिन से डिजीज होती है। तो यहाँ पर आपस में रिलेशन बताना है, ABCD, यहाँ पे दोनों जगह क्वेश्चन मार्क कर, दोनों प्लेसेस पर क्या होगा ये आपने बताना है। रेट से प्लेग होता है, रेट से प्लेग होता है ना, प्लेग से। देखिए यहाँ पर ये इस तरह से, मॉस्किटो से मलेरिया हुआ ना, मतलब मीन सेकंड का फर्स्ट से रिलेशन दिया गया है। तो प्लेग से रेट नहीं होता है, रेट से प्लेग होता है। ठीक है बेटा, तो ये उल्टा हो गया, कभी आप इसको आंसर लगा दें। और यहाँ पर देखिए जो कॉलर है वो किससे होता है, वाटर से होता है। कॉलर भी एक बीमारी होती है जो कि वाटर में फैलती है, पानी से फैलती है ना। वैसे ही जो मलेरिया था वो मॉस्किटो से, मच्छरों से फैलता है। ठीक है, यहाँ पर आपके जो जीके बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, यहाँ पर आपके अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, अल्फाबेट बेस्ड भी आएंगे यहाँ पे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं वो आपके नंबर बेस्ड भी रहेंगे, नंबर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें। ठीक है ना? यस सार्विक बोलो भाई, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, मैंने अपने एंड से अनम्यूट कर दिया आपको। सर राहुल के ग्रुप को पार्लियामेंट कहते हैं। यस, अच्छा इसलिए इतनी देर से हैंड रेज कर रहा है क्या? सर्च करने देता, सभी सभी सर्च करते। चलिए, और किसका डाउट है? बस चलिए मूव ऑन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आपके अल्फाबेट्स आ गए। अल्फाबेट्स का रिलेशन दिया गया है, ए का जेड से, बी का वाई से, सी का एक्स से। क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। वैसे सी बी ए, सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, बी का अपोजिट वाई एंड ए का अपोजिट जेड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? अपोजिट वाले ज्यादा पूछता है, फिर डिफरेंस बेस पूछ लेता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 5, 4 का रिलेशन 18 से दिया गया है, वैसे 6 का रिलेशन किससे होगा? तो स्क्वायर प्लस 2 कर दिया, स्क्वायर प्लस 2 कर दिया, 4 स्क्वायर प्लस 2। वैसे 6 स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे। हो सकता था यहाँ पर हाफ भी कर दे बेटा। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन बेस्ड होते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये आपके ऑप्शन बेस्ड हमेशा चलते हैं। ऑप्शन बेस्ड कैसे होंगे बेटा? 4 का स्क्वायर 16 प्लस कर दिया 4 का हाफ, कितना गया 18। एज इट इज यहाँ पर भी कर देंगे 6 का स्क्वायर 36 एंड उसमें 3 ऐड कर देते 39। लेकिन ऑप्शन में 39 नहीं था, ऑप्शन में 39 नहीं था, इसलिए हम क्या करेंगे, अपना लॉजिक चेंज कर देंगे। इतना ही तो है। जैसे कि भाई देखो, मैं यहाँ पर अगर बात करूं 2 का रिलेशन दे दिया यहाँ पर 4 से, तो वैसे ही 3 का रिलेशन किससे होगा? तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर 9 से हो जाएगा। इसमें ऑप्शंस आपको चाहिए, 100% आप ऑप्शन से करेंगे नहीं, विदाउट ऑप्शन नहीं करेंगे कि सर मेरा तो लॉजिक ये था लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं था। तो इसमें क्या करना, आपको ऑप्शन बेस्ड चलना। इट मींस आपको एग्जामिनर की तरह सोचना होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर आपके 5 to 6 आंसर्स बनते हैं। 2 का रिलेशन जो 4 से, वैसे 3 का 5 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, 7 से भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9, 10 एंड 24, काफी 18 भी हो सकता है। तो काफी इसमें आपके आंसर्स आ सकते हैं। क्लियर? मूव ऑन नेक्स्ट, आगे चलते हैं। सेक्शन की बात करता है अब यहाँ पर। अब देखिए इनमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। कप, CUP, कप, लिप, बर्ड, आपके फ्लावर, रिवर, मीन्स यहाँ पे अब आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो जीके बेस्ड भी हो सकते हैं, यहाँ पर आपके अल्फाबेटिक भी हो सकते हैं, और यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चंस वो आपके नंबर बेस्ड भी हो सकते हैं, नंबर बेस्ड भी हो सकते हैं। तो अभी अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो हम लास्ट सेक्शन पे चलते हैं जो कि थोड़ा सा टिपिकल बनाया हुआ है, और उसमें एक्सप्लेनेशन या आंसर्स भी नहीं मिलेंगे। खैर एक्सप्लेनेशन एंड आंसर्स तो कहीं नहीं, ये आपकी आरपीएस की सीरीज की क्वेश्चन है बेटा, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। Each of the following question as a group, find out which one of the given alternatives will be another member of the group of the or of that class. Bird, fly, देखिए अभी आया था वही, बर्ड का रिलेशन है वो फ्लाई से है, वैसे ही ईगल का किससे होगा, सूप से होगा। किससे होगा बेटा, सूप से होगा। बेल्स चिम करती हैं, वैसे ही माइस, माइस की ये साउंड की बात कर रहा है। स्क्वीक, स्क्वीक आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर शीप, शीप का जो है लैम्ब, ये क्या है, यंग वंस है। वैसे ही हॉर्स का क्या क्या हो जाएगा बेटा, हॉर्स का हो जाएगा कोल्ट, हॉर्स का क्या हो जाएगा, कोल्ट। वैसे ही कार, कार का रिलेशन गैराज से है। वैसे ही बीज, बीज का क्या हो जाएगा, एपियरी आ जाएगा। एपियरी होगा या एवियरी होगा, मे बी एपियरी होना चाहिए ना। तो यहाँ पर इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे, आपने सोल्व करना।